हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ। एक झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रांची उसके विज्ञापन के संबंध में एक ऐसी वैकेंसी जिसका बहुत इंतज़ार रहता है बच्चों को। और ये वैकेंसी कभी कभी आती है, ये हमेशा नहीं आती। आपको आईएएस हमेशा मिल जाएगा, आपको पीसीएस हमेशा मिल जाएगा, लेकिन ये वैकेंसी कभी कभी आती है। इस वैकेंसी का अपना नियम है, अपना इसमें एक अलग ही रुतबा है इसका। तो ये झारखंड लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आई है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन जो है इसमें 10/8/2024 से जो है तक रहेगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 10/8/2024 रहेगी और विज्ञापन संख्या है 03/2024। और इसमें झारखंड सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है इसमें, इसका नाम पूरा। तो झारखंड राज्य के वन, पर्यावरण और जलवायु, ये तीन ही चीज़ें इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया घूम रही है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में इतनी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इतनी वर्कशॉप हो रही हैं और पूरी दुनिया इसमें पैसा लगा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा वर्क होगा। उस इसका है विज्ञापन संख्या है 1481, दिनांक 22/4/2024 द्वारा सहायक वन सेवा के सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अधियाचन प्राप्त हुआ था। 22/4 को भाई अधियाचन प्राप्त हुआ था इनका। तो ये जो रिक्ति हैं, रिक्तियों के आधार पर इच्छुक जो भारतीय नागरिक हैं वो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.jpsc.gov.in। इस पूरी विज्ञप्ति में हम आगे की साइड में चलते हैं कि क्या क्या मांगा है। देखते हैं पहले कि मैंने बोला था असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ से इसके बाद डीएफओ ही पोस्ट होती है। असिस्टेंट ऑफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। अपना एक ऑफिस, लगभग कम से कम 100 से 200 से भी अधिक लोग आपके अंडर में यहाँ पे असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में रहेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता आपको, ये 2 डिस्ट्रिक्ट या 3 डिस्ट्रिक्ट का एरिया मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बेस्ट जॉब है ये। है अनरिजर्व्ड, यहाँ पे 32 पोस्ट दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 7 पोस्ट दी गई हैं। एससी के लिए 8 पोस्ट दी गई हैं। एसटी के लिए 20 पोस्ट दी गई हैं। और बीसी फर्स्ट 06 पोस्ट दी गई हैं। और बीसी सेकंड के लिए 5 पोस्ट दी गई हैं। तो कुल जो यहाँ पे 78 पोस्ट यहाँ पे जो है दी गई हैं। इसमें वुमेन को भी 4 पोस्ट दी गई हैं और 2 इस पोस्ट कोटा के लिए भी यहाँ पे रिजर्व करके रखी गई है पोस्ट। इसका वेतनमान है आपका 9,300 से 34,800 और 5400 ग्रेड पे लेवल जो है 9 में होता है यहाँ पे। और ये स्थायी पद होते हैं और राजपत्रित पद होते हैं और इनकी जो परिसीमन अवधि होती है वो 2 वर्ष होती है। 2 वर्ष के बाद आप जो इसमें परमानेंट व्यक्ति बन जाते हैं। इसके बाद जो है इसमें इसकी अनिवार्य योग्यता क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है। देखिए, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय के एक विषय या कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियंत्रण डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इसमें मानी गई है। तो आप इनमें से कोई है तो आप भर सकते हैं। शारीरिक क्या है इसमें, फिजिकल भी कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए, ऊंचाई एससी एसटी के लिए, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ऊंचाई 152 है और अन्य कोटे में 163 सेंटीमीटर रखी गई है। ऊंचाई महिला के लिए देखेंगे तो 145 है और अन्य कोटे के लिए 150 रखी गई है। सीना अगर आप फुलाते हैं, सीने को केवल पुरुषों के लिए है ये सीना फुलाव की। केवल महिलाओं के लिए तो ऊंचाई केवल महिलाओं के लिए तो ऊंचाई है, बाकी और कुछ नहीं है। केवल इसमें दौड़ रहेगी, पैदल चलना रहेगा। सीना बिना फुलाए पुरुषों का 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर उसका जो फुलाव होना चाहिए, 79 से कम नहीं होना चाहिए। शारीरिक जांच में क्या है, पुरुष को 4 घंटे 25 मिनट पैदल चलना पड़ेगा पास होने के लिए और महिला के लिए 4 घंटे 14 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। तो उम्मीदवार को अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है। उससे झारखंड वन सेवा
के सदस्य के रूप में दक्षतापूर्व कर्तव्य पालन करने में बाधा डालने वाली शारीरिक विकलांगता से मुक्त होना चाहिए। भाई विकलांगता से मुक्त होना चाहिए, ऐसा इन्होंने दिया। जैसे वर्णांधता, रतौंधी एवं फ्लैट फुट वाले उम्मीदवार इस पद के लिए अयोग्य माने जाएंगे, क्योंकि भाई ये जो चीज़ें हैं ये फॉरेस्ट में होती हैं, और फॉरेस्ट में आप जाएंगे तो आपके लिए ये विकलांग वगैरह का काम नहीं हो पाएगा। आंखों से अगर किसी को दिक्कत है तो कैसे आप जो है रास्ता देखेंगे, कैसे आप जाएंगे, कैसे चलेंगे, सपोज करो आपके पीछे कोई जानवर है तो आप कैसे बचेंगे, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे। जब आप फील्ड में जाते हैं तब पता चलता है। एसी रूम में बैठ के तो कोई भी बात बना देता कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तब आपको पता चलता है व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द फील्ड। और इसमें अब आप देखते हैं उम्र सीमा की जो बात करते हैं, उम्र जो है वो 1/8/2024 को आपकी उम्र जो है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम जो उम्र है वो इन्होंने कितनी है, अनरिजर्व के लिए 35 साल दी गई है, यानी कि आप 21 से 35 तक आप इसमें भर सकते हैं। और अगर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं जो एनेक्सर 1 और 2 में बैकवर्ड क्लास की इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, तो उसमें 37 साल तक आप भर सकते हैं। 21 से 37 हो जाएगा, अनरिजर्व में 21 से 35 हो जाएगा। और फीमेल के लिए अनरिजर्व में 38 साल है, 21 से 38। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है 40 साल तक आप भर सकते हैं, 21 से 40 तक। और इकोनॉमिकली वीकर जो हैं EWS सेक्शन की जो व्यक्ति हैं उनके लिए 35 ईयर्स यहाँ पे रखा गया। और एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यू कैन अंडरस्टैंड ए रिलैक्सेशन ऑफ द 5 ईयर इन देयर द रेस्पेक्टिव कैटेगरी। उनकी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर का जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रखा गया है। इसके बाद आती है यहाँ पे नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया क्या है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट है द प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे। कौन कौन से भाग होंगे, देखो एक तो प्रारंभिक परीक्षा होगी भाई, जिसको हम प्री परीक्षा कहते हैं, वो परीक्षा होगी। उसके बाद जो है मुख्य लिखित परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा तो होगी लेकिन उसमें लिखने वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद होगी शारीरिक परीक्षण। फिर उसके बाद जो है जब शारीरिक में हो जाएगा, पहले प्री पास करेंगे, फिर आप मेन के लिए लिखित परीक्षा देंगे। फिर उसके बाद जो है शारीरिक परीक्षण जो है 4 घंटे का दिया गया है, 4 घंटे 18 मिनट महिलाओं के लिए, और 4 घंटे से अधिक ही कुछ इतना ही पुरुष के लिए दिया गया है, तो आप उसमें पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जैसे आपका ये सारे स्टेज फेज क्लियर होते जाएंगे तब आप लास्ट में जो है चिकित्सीय परीक्षण के लिए आप जाएंगे, कि चिकित्सा में आपके लिए जो है चिकित्सा परीक्षण आपका कराया जाएगा। देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीज पूछी जाएंगी। तो अधियाचित जो रिक्त के 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे, जितने भी पद हैं उससे 10 गुना पद जो है 10 गुना अधिक अभ्यर्थियों को ये पास करेंगे प्रारंभिक परीक्षा में। और प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होंगी। केवल ऐसे क्वेश्चंस आएंगे प्रारंभिक में जिसमें से ABCD 4 जो है उसमें से किसी एक को आंसर आपको सही करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। प्रारंभिक परीक्षा मात्र सामान्य अध्ययन का होगा, केवल सामान्य अध्ययन का हो रहे हैं, मांग रहे हैं यहाँ पे, जो एक पत्र का होगा और जिसका पूर्णांक 150 अंक और 2 घंटे की अवधि होगी। यदि अधियाचित रिक्त के 10 गुना अथवा उससे कम अभ्यर्थी हो तो सीधे मुख्य लिखित परीक्षा ली जा सकती है। यदि अधियाचित रिक्त के 10 गुना अथवा उससे कम अभ्यर्थी पास होते हैं तो उनसे क्या है, सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। उसके बाद क्या है, आयोग जैसे ही उचित समझे। उसके बाद आयोग के ऊपर ही पूरा इसमें विज्ञापन में डाल दिया कि आयोग जैसा भी उचित समझे वो कर सकता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में अधियाचित रिक्त के 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पे किया जाएगा। तो इतनी बात तो हमारी मुख्य परीक्षा की होगी। अब देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रकृति के क्वेश्चंस क्या होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। देखिए क्या है, एक में भारतीय राष्ट्रीय एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास आएगा और राष्ट्रीय आंदोलन आएगा भारत का, ये 20 नंबर के होंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल, ये 15 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। तीसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का जो है संविधान, इससे 20 क्वेश्चन आएंगे। और भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के लिए आएंगे 20 क्वेश्चन। और ये है झारखंड का इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति, ये आपको झारखंड की पता होनी चाहिए तभी तो आप वहाँ पे कार्य कर पाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कितने 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आएंगे। राज्य, देश और विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, उसके लिए आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। सामान्य विज्ञान के लिए आपके लिए 25 क्वेश्चन हो, कुल मिला के जो है 150 क्वेश्चन यहाँ पे रखे जाएंगे।
जैसे ही आप इसको क्लियर करेंगे तभी आप जो है नेक्स्ट फेज में मुख्य परीक्षा में आएंगे। तो मुख्य परीक्षा द्वारा नियुक्ति, जो झारखंड के आयोग के द्वारा नियुक्ति ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए संचालन नियमावली के अनुसार इसमें मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब इसमें आयोजन के लिए देख लीजिए क्या है, क्या क्या आएंगे इसमें। देखिए यहाँ पे हम जो है पूर्णांक की बात कर रहे हैं, इनका पूर्णांक निम्नलिखित होगा। सामान्य हिंदी के जो 50 क्वेश्चन आएंगे भाई, 50 अंक के होंगे ये, 50 क्वेश्चन नहीं आएंगे बल्कि 50 अंक के मुख्य परीक्षा में आएंगे। और सामान्य अंग्रेजी जो है वो भी 50 अंक की आएगी। इसमें दिया कुल अंक 100 होंगे और समय घंटा जो है 3 होगा। क्वालिफाइंग इन नेचर जो है कुल अंक 100 अंक होंगे। क्वालिफाइंग कम से कम 100 आपको लानी। देखिए सामान्य अध्ययन में क्या है, प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा सेकंड होगा, 200-200 नंबर के आएंगे ये, और 3-3 घंटे के दोनों पेपर होंगे। वैकल्पिक विषय जो भी आप भरेंगे उसके भी 2 पत्र होंगे, पर फर्स्ट और सेकंड, और वो भी 200-200 अंक के होंगे, और 3-3 घंटे का वो भी समय उसमें जो है लगेगा। फिर वैकल्पिक विषय आपका सेकंड, इसमें आपको 2 वैकल्पिक विषय जरूर लेने होंगे और एक आपका हो जाएगा सामान्य अध्ययन। और दूसरे वैकल्पिक विषय के भी 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड, ये भी 200-200 नंबर्स के होंगे, और उसके बाद ये भी 3-3 घंटे का इसमें रहेगा। तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आएगा नेक्स्ट साक्षात्कार। जैसे आप इनमें क्लियर हो जाएंगे तो 150 नंबर का साक्षात्कार आएगा। यहाँ पे टोटल जो है 1350 अंक के जो है इसमें क्वेश्चन आएंगे। अब इन्होंने नोट में भी दिया है कि जो कि मेघा सूची सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय और साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के अनुसार होगा। जितनी भी सूची बनेगी ना वो सभी को सूची सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय और साक्षात्कार के अंक को मिला के बनेगी। अभ्यर्थी को किन्हीं 2 वैकल्पिक विषयों का चयन करना होगा जिसकी परीक्षा ली जाएगी। दोनों वैकल्पिक विषय के 2-2 जो प्रश्न पत्र होंगे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, झारखंड वन सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा के लिए भाषा को छोड़कर सभी विषयों के उत्तर हिंदी और अंग्रेजी में दिए जा सकेंगे। देखिए अनिवार्य क्या है, हिंदी है 50 और अंग्रेजी माध्यमिक स्तर की, दोनों हिंदी और अंग्रेजी माध्यमिक स्तर की 50-50 नंबर के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो 100 अंक का ये हो जाएगा। निबंध लेखन हिंदी में क्या है, देवनागरी लिपि जो लिखी यहाँ पे। निबंध हैं आपके 20 नंबर के, संक्षेपण 10 नंबर का, व्याकरण 20 नंबर की। ऐसे ही अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में भी ऐसी है, सेम प्रोसेस, बस उसके इंग्लिश में कर लिया है। यहाँ पे 10 नंबर का, कंपेरिहेंशन 20 नंबर के, और ग्रामर यहाँ पे जो है 20 नंबर की यहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा का सामान्य अध्ययन एवं सामान्य चयन एवं क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। जो मुख्य परीक्षा में परीक्षा का सामान्य हिंदी और अंग्रेजी केवल क्वालिफाई करना होगा। इसकी अर्हता 30 होगी। सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी के क्वालिफाइंग ने किसी पत्र में 30 या उससे समेकित रूप में 30 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई माने जाएंगे, और 30 से कम वाले भाई वहाँ पे फेल माने जाएंगे। इन नंबर्स को कहीं जोड़ा नहीं जाएगा। प्रश्न पत्र, यह सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा और जो है विषय वस्तु सब्जेक्टिव प्रकृति का होगा। देखिए पत्र फर्स्ट में भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ये 200 नंबर की होंगी। प्रश्न पत्र सेकंड में क्या होगा, झारखंड का इतिहास होगा, भूगोल होगा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति होगी। और क्या है, राज्य होंगे, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं और सामान्य विज्ञान, ये होंगे भाई 200 नंबर के। तो आपको इसमें जो है 200 नंबर मिल जाएंगे। ऐच्छिक विषय में से आप कोई भी विषय जो है ऐच्छिक ले सकते हैं। देखिए इसमें से यहाँ पे 15 इन्होंने जो है 15 पेपर्स वो दिए हैं, विषय दिए हैं, सब्जेक्ट दिए। तो यू कैन सेलेक्ट टू द सब्जेक्ट फ्रॉम दिस लिस्ट। 1 से लेके 15 तक आप कहीं भी देख सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीदवार को निम्नलिखित संयोजन के लेने की अनुमति नहीं दी जाए। जैसे कृषि के साथ कृषि और भैया कृषि अभियांत्रिकी नहीं ले पाएंगे, कृषि और वानिकी एक साथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट लगभग एक जैसे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको केवल एक सब्जेक्ट उसके नाम बदल के आपको दे दें। कृषि एवं पशुपालन और पशु चिकित्सा एक साथ नहीं दी जाएंगे। और भाई रासायनिक शास्त्र और रासायनिक अभियंत्रण एक साथ नहीं ले सकते हैं। गणित और सांख्यिकी दोनों एक ही ब्रांच से लगभग होती हैं तो नहीं ले सकते हैं। और अभियंत्रण के विषय में किसी एक से अधिक नहीं ले सकते हैं, अभियंत्रण में एक से अधिक नहीं ले सकते। इस टाइप से आपको जो है चयन करना होगा। इसके बाद जो सामान्य है, कोटिवार अहर्ता जो है अनारक्षित के लिए जो 40% लाने जरूरी है। पिछड़े वर्ग अनुसूची सेकंड के लिए 36.5 और अनुसूची वन के लिए 34% और एससी के लिए 32% और आदिम जनजाति के लिए 30 और आर्थिक
जो रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं 40% उसको अंक लाने ज़रूरी है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसी टाइप से बाकी सारी चीज़ें इसमें हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ हमने बता दी हैं, बाकी तो ये काफ़ी बड़ा है इसमें। आप देख सकते हैं पूरे ये खेल-कूद वालों के लिए जो कोटा दिया गया है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बताने के लिए आपके लिए ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और इस फॉर्म को भरिए और आप सेलेक्ट होइए। हमारी ईश्वर से यही मनोकामना है। धन्यवाद।